हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 19 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 1 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट करेंगे। मतलब आज हम स्क्वायर रूट का एस्टिमेट करेंगे, मतलब अनुमान लगाएंगे कि इसका स्क्वायर रूट होगा कितना। एग्जैक्टली नहीं पता होगा, बस सिर्फ अनुमान लगाने वाले हैं हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे अनुमान लगाने वाले हैं। यहाँ पर आपको नंबर्स दे रखे हैं, स्क्वायर और उनकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है ना। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले रखे हैं, एक 2 to 5 इन्होंने ले रखा है, तो ये आपको डायरेक्ट पता होगा। आपको मैंने बोला था कि आपको कुछ स्क्वायर अच्छे से याद करने हैं, अप टू 20 तक तो होने ही चाहिए, 30 तक करोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। वही चीज 2 to 5 तो वैसे भी आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये 15 का स्क्वायर होता है, तो इसमें आप कुछ अनुमान नहीं लगा सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको कि ये 15 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं, आपको याद नहीं है कि अनुमान लगाओ कि कैसे कितना हो सकता है इसका, तो आपको पता है कि ये 10 के स्क्वायर से तो बड़ा होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 20 का स्क्वायर जो है वो 400 होता है, उससे छोटा होगा। तो इनके ही कहीं बीच में ये नंबर है, इतना तो मुझे पता चल गया। ठीक है, अब देखो 10 और 20 के बीच में, इनके स्क्वायर के बीच में कोई ऐसा नंबर है जिसका ये स्क्वायर है, तो देखो इसके लास्ट में 5 लगा हुआ है, तो आपको पता है कि जब लास्ट में 5 है तो जो इसका स्क्वायर होगा उसके लास्ट में भी 5 ही होगा, है ना। तो 10 और 20 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में 5 आता है? 15। तो ये तो पता चल गया, ये 15 का स्क्वायर है ना। हमने किया था ना, अगर 2 है तो उसके लास्ट में 2 2 जा 4, तो लास्ट वाला जो उसका स्क्वायर नंबर होगा वो 4 होगा। अगर 3 हो लास्ट में तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो लास्ट वाला नंबर उसके स्क्वायर में 9 होगा। तो ऐसे ही यहाँ 5 था, तो मैंने देखा कि लास्ट में 5 है, तो इसका स्क्वायर वाले नंबर के लास्ट में तो 5 आना चाहिए। अब 10 से 20 के बीच में 5 वाला कौन सा नंबर होता है? 15, तो मेरा आंसर आ गया इसमें 15। चलो ये तो मुझे पता चल गया। अब बात आती है यहाँ पर 2 to 8 की, ये कैसे पता लगाएं? तो देखो आपको ये देखना है कि ये किन दो स्क्वायर नंबर्स के आगे पीछे है। जैसे एक इससे पहले वाला स्क्वायर नंबर और एक इसके बाद वाला लेना है। तो अगर आप अपनी टेबल देखो, अभी तो ये टेबल की हेल्प से आप कर लो, पर आपको ये स्क्वायर्स अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में ये टेबल बनी हुई नहीं आएगी आपके पास। ठीक है, तो देखो 2 to 8, तो वो 2 to 5 से तो बड़ा है, और 2 to 8 है, और 2 5 6 मतलब 16 के स्क्वायर से छोटा है ना। तो 15 का स्क्वायर है मेरे पास 2 to 5, और 16 का स्क्वायर है मेरे पास 2 5 6। इसका मतलब इनके बीच में कहीं है वो 2 to 8, इन्हीं के बीच में है ना। अब कैसे लगाऊं? 15 और 16 के बीच में तो कोई नंबर भी नहीं बचा। जैसे 10 और 20 के बीच में तो बहुत सारे नंबर थे, तो मैंने देख लिया कि 5 है तो 15 होगा, पर इनके बीच में तो कोई नंबर नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे हम? तो देखो जो ये 2 to 8 है किसके पास है? इसके ज्यादा पास है या फिर इसके ज्यादा पास है? तो इसके ज्यादा पास है। पास कैसे देख रही हूं मैं? आप माइनस करके देख लो। 2 to 8 में से 2 to 5 माइनस करो तो 3 बचेगा, लेकिन जब 2 5 6 में से 2 to 8 माइनस करोगे ना, तो कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ आएगा 48। तो ये ज्यादा पास हुआ ना, तो इसके ज्यादा पास है, तो वही चीज हमने यहाँ लिख दी। देयरफॉर 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to 5 एंड 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 256, which means that 2 to 8 square root of 2 to 8 lies between 15 and 16। इतना तो कंफर्म है, इन्हीं दो नंबर्स के बीच में है। पॉइंट में भी हो सकते हैं ना नंबर, आप ये मत सोचना कि इनके बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है बिल्कुल है। पॉइंट में 15.1 15.2 15.3 ऐसे। एंड द नंबर 2 to 8 इज मोर नियर टू 2 to 5, इसके ज्यादा पास है ना। तो इसका मतलब जब ये इसके ज्यादा पास है तो इसका अनुमान लगाया है हमने सिर्फ, कि जो इसका स्क्वायर रूट आएगा ना वो 15 आएगा। और ये है आपके पास जो ये लगा, ये है आपके पास एस्टिमेशन का साइन। ठीक है, तो अब आपको अनुमान लगाना आ गया, तो सिर्फ आपको नंबर को देख के अनुमान लगाना है कि उसका स्क्वायर रूट कितना हो सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं बता रहा है, एस्टिमेशन है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमको भी चार वही क्वेश्चन पार्ट दे रखे हैं, हमको भी अनुमान लगाना है कि इसका स्क्वायर रूट हमको बताना है। ठीक है, फर्स्ट वाला लेते हैं 80। तो 80, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का स्क्वायर होता है 81, है ना। एक इससे छोटे वाला स्क्वायर वाला नंबर लेना है, किससे बड़े वाला। तो इसका मतलब 80 का स्क्वायर रूट 80
लाइज बिटवीन द नंबर, कौन कौन से नंबर्स के बीच में होगा, 8 और 9 के बीच में ही होगा, एंड द नंबर 80 इज मोर नियरर, किसके पास है ये ज्यादा, 81 के तो पास है, 81, हेंस इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, एस्टिमेशन का साइन लगाया है ये मैंने, तो इसका स्क्वायर रूट 9 होगा, क्योंकि वो 81 के ज्यादा पास था, 64 से बहुत दूर था। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला देखें अब हम, 356, फिर दो ऐसे नंबर्स लेने पड़ेंगे। तो अगर मैं आपको टेबल में दिखा दूं एक बारी, तो 18 और 19 ही लग रहा है, 324 उससे छोटा है उसकी स्क्वायर नंबर, और 361 बड़ा है, एक छोटा एक बड़ा हमें लेना है यहाँ। तो 18 का स्क्वायर है मेरे पास यहाँ पर 324, और 19 का स्क्वायर है मेरे पास यहाँ पर 361। तो इसका मतलब 356 का स्क्वायर रूट किन दो के बीच में होगा, लाइज बिटवीन द नंबर 18 एंड 19। ठीक है, अब किसके ज्यादा पास है आप देखो, 324 के या 361 के, 361 के, है ना। अगर आपको नहीं पता चल पाए ना किसके ज्यादा पास है, तो माइनस करके देख लेना, जिसका छोटा आंसर है ना उसके ज्यादा पास है, एंड द नंबर 356 इज मोर नियरर टू 361। तो लो आपने एस्टिमेशन निकाल दिया, हेंस रूट 356 का कितना आया, 361 के था ना, तो 19 आ गया। ठीक है, चलिए बाकी के दो पार्ट्स भी ऐसी हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं हम, 509। तो 22 का स्क्वायर होता है 484, और 23 का स्क्वायर होता है आपके पास 529। ये स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। आप ना ऐसे भी कर सकते हो, देखो जो 509 है वो 20 के स्क्वायर से तो बड़ा ही होगा 400 से, और 30 के स्क्वायर से छोटा होगा 900 के, इनके बीच में है कोई वो नंबर, इसका मतलब है ना, इनके बीच में 20 30 10 ये वाले स्क्वायर्स तो आपको याद है, इनके बीच में अब इसके लास्ट वाली डिजिट 9 है, तो 3 होगा ना कोई नंबर ऐसा, क्योंकि 3 का ही लास्ट वाली डिजिट हो सकती है 9, 3 इंटू 3 9 होता है ना, तो इसका मतलब यहाँ 23 आएगा। पर इसके लिए भी आपको स्क्वायर्स तो याद होने चाहिए, तो हम ये वाले स्क्वायर वाले तरीके से कर लेते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी वर्कशीट में ये वाला तरीका है इसलिए मैं आपको ये वाले तरीके से करवा रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब 509 है ना, 509 लाइज बिटवीन द नंबर, किनके बीच में है ये, 22 और 23 के बीच में, एंड द नंबर 509 इज मोर नियरर टू, किसके ज्यादा पास है बताओ, 29 के, 529 के ना, 5484 तो बहुत पीछे है इससे। ठीक है, इनमें ज्यादा गैप है इनमें कम है, तो इसका मतलब हैंस रूट 509 का एस्टिमेशन कितना निकल के आया, 23, क्योंकि 529 23 का ही स्क्वायर है, तो देखो ऐसे भी हमारा 23 निकल के आया था। ठीक है ना, तो आप दोनों में से कोई से भी तरीके से कर सकते हो। अब 6 to 8 है, एक बार ये वाले तरीके से बताऊं, तो 25 का स्क्वायर पता है 6 to 5 होता है, 30 का पता है 900 होता है, तो इनके बीच में कहीं है ना। अब इनके बीच में देखो यहाँ लास्ट में 8 है, तो ये तो इसी के ज्यादा पास है ना, तो इसका मतलब 25 ही आएगा इसका एस्टिमेशन। ठीक है, तो इसमें दोनों तरीके हैं, तो आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, इससे बेटर तरीका यही है कि आप दोनों के स्क्वायर्स लिख दो। 25 का स्क्वायर ये होता है, तो 26 का इससे बड़ा ही होगा, तो वो होगा 675। अब रूट 6 to 8 लाइज बिटवीन द नंबर 25 एंड 26, इन दो नंबर्स के बीच में, एंड द नंबर 6 to 8 इज मोर नियरर, किसके ज्यादा पास है ये, 6 to 5 के, तो हेंस रूट 6 to 8 का एस्टिमेशन कितना आ गया, स्क्वायर रूट वो आ गया 25। तो आपने ये सिर्फ एक अनुमान लगाए हैं सारे स्क्वायर रूट, एग्जैक्टली इसका कोई भी स्क्वायर रूट वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से करना आप, पर आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तभी तो आप बता सकते हो कि 509 22 के स्क्वायर से बड़ा है और 23 के स्क्वायर से छोटा है,
तो स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए ये अच्छे से, ठीक है। नहीं तो आप इस वाले तरीके से भी कर सकते हो। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 19। अब वर्कशीट नंबर 20 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।